बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रेरणा से अपने आप को संबोधित करते हुए मैं आज की इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे राममल जी और हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी के सभी साथी और आजीवन सदस्य समाज के बंधुओं, मैं आपको आपके सामने अपने 3 साल के कार्यकाल में किए गए कार्यों को प्रस्तुत कर रहा हूँ। कुछ साथी लोग फोन से भी और वैसे भी आमने सामने भी कई सवाल खड़े करते रहते हैं। जो लोग संपर्क में रहते हैं उनको तो मालूम रहता है कि हम क्या करते हैं, लेकिन जो लोग संपर्क में नहीं होते और कभी कभी बात करते हैं तो उनका यही सवाल रहता है कि आप करते क्या हैं। तो वो बताना बहुत ज़रूरी है कि हम जो है करते क्या हैं, जिससे आप सब लोगों को मालूम हो जाए, पता लग जाए और आपसे भी जो कोई बात करे महासंघ के संबंध में आप भी उसको जवाब दे सकें। राष्ट्रीय अधिवेशन दिनांक 12-25 जो आज हो रहा है, इसका कार्य विवरण। साथियों, आज हम अखिल भारतीय चमार महासंघ रजिस्टर के त्रिवार्षिक राष्ट्रीय अधिवेशन के अवसर पर यह सम्मेलन कर रहे हैं। इससे पहले महासंघ का राष्ट्रीय अधिवेशन दिनांक 18-12-22 को संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर अमर कॉलोनी पूरी गोकलपुर दिल्ली 94 के परिसर में संपन्न हुआ था, जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए गए थे। नंबर 1, महासंघ की सदस्यता व प्रचार बढ़ाने हेतु गांव कस्बा स्तर पर जाकर बैठकें की जाए और उनमें छोटी छोटी पत्रिकाएं बनाकर समाज के लोगों में मुफ्त बांटी जाए। नंबर 2, आजीवन सदस्यों के पहचान पत्र बनाए जाएं। नंबर 3, युवाओं महिलाओं को संगठन में सक्रिय करने हेतु उनके विशेष विंग बनाए जाएं। नंबर 4, महासंघ के मीडिया इंटरनेट विंग को सक्रिय कर इंटरनेट के माध्यम से प्रचार तेज किया जाए। नंबर 5, सभी प्रदेश शाखाओं का पुनर्गठन किया जाए। इस प्रकार उपरोक्त प्रस्तावों के साथ साथ समाज के विभिन्न मुद्दों पर दिनांक 18-12-22 से दिनांक 20-11-25 तक महासंघ द्वारा किए गए कार्यक्रमों की यह रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। कार्यक्रम समारोह जो हुए इस बीच में ज़्यादा तो नहीं हो पाए, लेकिन छोटे छोटे करते रहे हैं। पहला 5 अप्रैल 2023 को संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर अमर कॉलोनी पूरी गोकलपुर दिल्ली 94 के परिसर में स्वर्गीय बाबू जगजीवन राम जी की 115वीं जयंती समारोह मनाया गया और प्रातः में उनकी समाधि स्थल व स्मारक स्थल के कार्यक्रमों में महासंघ पदाधिकारी सम्मिलित हुए। दूसरे 3 जून 2023 को दयाल सिंह कॉलेज दिल्ली में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी पर डॉक्टर मनोज भैया द्वारा आयोजित कार्यक्रम में महासंघ पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं द्वारा भागीदारी की गई। कार्यक्रम दिनांक 25 जून 2023 को संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर अमर कॉलोनी पूरी गोकलपुर दिल्ली 94 में महासंघ द्वारा संत सुखदेव वाघमारे व डॉक्टर मनोज भैया का स्वागत समारोह किया गया। 31 जुलाई 2023 को अमर शहीद उधम सिंह का शहीदी दिवस समारोह संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर अमर कॉलोनी पूरी गोकलपुर के परिसर में किया गया।
5 अप्रैल 2025 को संत शिरोमणि गुरुदास मंदिर अमर कॉलोनी पूर्वी उत्तरपुर दिल्ली 94 के परिसर में स्वर्गीय बाबू जगजीवन राम जी का 170वां जन्म दिवस समारोह आयोजित किया गया और प्रातः में उनके समाधि स्थल व स्मारक स्थल के कार्यक्रम में भी महासंघ पदाधिकारी सम्मिलित हुए। 28 जुलाई 24 को महासंघ की समीक्षा बैठक संत शिरोमणि गुरुदास मंदिर पूर्वी उत्तरपुर में आयोजित की गई। 4 अगस्त 2024 को स्वतंत्र नगर नरेला दिल्ली 40 के रविदास मंदिर में सदस्यता अभियान के अंतर्गत बैठक की गई और वहां पर जिला स्तर की ब्रांच बनाई गई। दिनांक 9 अगस्त 24 को जंतर मंतर पर प्रदर्शन में एक बड़ी बस में 60-70 सदस्यों के साथ सम्मिलित हुए। दिनांक 21 अगस्त 24 को भारत बंद के अवसर पर आंदोलन में सैकड़ों लोगों के साथ गोल चक्कर लोनी रोड पर प्रदर्शन किया। 3 नवंबर 2024 को केंद्रीय कार्यालय में केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक की गई। 22 दिसंबर 2024 को केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक में फैसला लिया गया कि महासंघ का पंजीकरण आयकर नियम 12A/80G में कराया जाए, जिससे दानदाताओं को आयकर में छूट मिल सके। 3 अगस्त 2025 को संत शिरोमणि गुरुदास मंदिर अमर कॉलोनी पूर्वी उत्तरपुर दिल्ली 94 परिसर में महासंघ की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक की गई, जिसमें 21 दिसंबर 2025 को आज के दिन को महासंघ का राष्ट्रीय अधिवेशन कराए जाने का निर्णय लिया गया। पिछले अधिवेशन में पारित प्रस्ताव पर की गई कार्रवाई। व्यक्तिगत रूप से घरेलू कार्यों में अधिक व्यस्तता के कारण महासंघ द्वारा पारित प्रस्ताव पर अपेक्षा अनुसार कार्य नहीं किया जा सका। फिर भी नरेला के स्वतंत्र नगर रविदास आश्रम में 4 अगस्त 2024 को बैठक की गई, जिसमें 2 आजीवन सदस्य बने और उन्हें जिला शाखा की जिम्मेदारी दी गई। महासंघ की ओर से वर्तमान परिस्थिति में चमार समाज की ओर एक गौरवमयी संदेश नामक 8 पेज की पत्रिका निकाली गई, जिसे सभी जगह मुफ्त बांटा जा रहा है। आजीवन सदस्यों के पहचान पत्र बनाने के लिए 2 फोटो व आधार कार्ड की प्रति सदस्यों से मांगी गई है, मगर अधिक प्रतिक्रिया न मिलने के कारण यह कार्य अभी तक शुरू नहीं किया जा सका। महासंघ का मीडिया अत्यधिक कमजोर है, जिससे इंटरनेट या व्हाट्सएप का उपयोग उचित रूप में नहीं हो रहा है। महिला विंग पहले से ही बना है, युवा विंग भी काम नहीं कर रहा है। आजीवन सदस्यता अभियान समय समय पर चलता रहता है, जिसमें 3 वर्षों में 73 सदस्य बनाए गए। अन्य मामलों में सदस्यवाद मंदिर का मामला है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 19 द्वारा 400 वर्ग मीटर जगह दिए जाने व दिनांक 23 दिसंबर 2019 को केंद्र सरकार द्वारा 11 सदस्यीय कमेटी मंदिर निर्माण हेतु बनाए जाने के बाद निर्माण कार्य संबंधी कोई प्रगति नहीं हुई। महासंघ की ओर से इस मामले में दिनांक 24/7/23 को कमेटी के चेयरमैन संत श्री निरंजन दास जी को एक पत्र लिखकर प्रगति के लिए पूछा गया। साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री को भी पत्र दिनांक 24/7/23 व 22/8/23 लिखा गया। सचिव आवास के शहरी विकास मंत्रालय को RTI 20/7/24 भेजा गया, जिसे मंत्रालय द्वारा DDO को प्रेषित किया गया। माननीय प्रधानमंत्री को फिर एक पत्र 5/6/25 को लिखा गया। तत्पश्चात DDO द्वारा 400 वर्ग मीटर जगह का आधिपत्य पत्र मंदिर निर्माण समिति को
दिनांक 23/9/25 को दिया गया। आगे की कार्रवाई के विषय में मंदिर समिति ने कोई सूचना नहीं दी है। जातीय जनगणना में रविदास धर्म का मामला। केंद्र सरकार द्वारा कराई जाने वाली जातीय जनगणना में धर्मों के कॉलम में अन्य धर्मों के साथ रविदास धर्म भी लिखे जाने का निवेदन पत्र महासंघ के पत्र दिनांक 24/7/20 को द्वारा आदरणीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भारत सरकार के जनगणना आयुक्त को लिखा गया, जिसका रिमाइंडर जनगणना आयुक्त को दिनांक 5/6/25 को दिया गया, जिसके उत्तर में रजिस्ट्रार जनरल गृह मंत्रालय सामाजिक अध्ययन विभाग प्रभाग से पत्र संख्या इस संख्या है दिनांक 1/10/25 द्वारा बताया गया कि जनगणना के समय गिनती करने वालों को निर्देश दिया है कि चाहे वह कोई निर्देश दिया गया है कि प्रतिवादी द्वारा बताया गया धर्म ही वास्तविक रूप से फार्म में लिखना है, चाहे वह कोई भी नाम हो। अतः आप सभी फार्म में हिंदू धर्म के बजाय रविदासिया धर्म ही लिखवाएं। बाबू जगजीवन राम जी के नाम पर अमर कॉलोनी में मुख्य मार्ग पर स्वर्गीय बाबू जगजीवन राम गेट बनाए जाने व क्षेत्र में दिल्ली सरकार की ओर से एक लाइब्रेरी बनाए जाने के लिए क्षेत्र के विधायक माननीय चौधरी सुरेंद्र कुमार को पत्र दिनांक 27/5/23 व 1/8/24 लिखे गए, मगर दोनों कार्य अभी तक नहीं किए गए। चमार शब्द का मामला है बहुत गंभीर। चमार शब्द का संवैधानिकता का मामला एक सामने आया। समाचार निर्देश ब्यूरो एक पेपर है छोटा सा लोकल, उस पेपर में प्रसारित किया गया कि चमार शब्द को असंवैधानिक कहते हुए पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर किरीट सोलंकी ने दिल्ली के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है, जो कप्तान सिंह रंगा व रामकिशन पूनिया की पहल पर लिखा गया। ऐसे कथन के विरोध में महासंघ की ओर से डॉक्टर किरीट सोलंकी को पत्र दिनांक 20/7/23 लिखा गया, जिसकी प्रति राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराज्यपाल दिल्ली, मुख्य सचिव दिल्ली सहित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन श्री विजय सांपला को दी गई। पत्र में मांग की गई कि चमार शब्द को असंवैधानिक कहने वाले कप्तान सिंह रंगा व रामकिशन पूनिया व समाचार पत्र के SD सेठी के विरुद्ध FIR करा के NSA के अंतर्गत कार्रवाई की जाए। मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा उक्त पत्र को RTI मानकर गृह विभाग को प्रेषित किया, जिसे गृह विभाग ने दिल्ली पुलिस हेड ऑफिस को अग्रेसित किया, जो आगे PIO क्राइम ब्रांच को भेजा गया। उस पत्र को आगे DCP नॉर्थ ईस्ट को भेजा गया। SHO ज्योतिनगर द्वारा मामले को अंकित पाल को जांच के लिए दिया गया। तत्पश्चात DCP नॉर्थ ईस्ट को अपील की गई। अपील के उत्तर में बताया गया कि मामले को संबंधित थाने में उठाया जाए। अगला मामला आया तो चमार जाति के प्रति मंदिर के महंत द्वारा अपशब्द का कहना। सोशल मीडिया में देखा गया कि एक मंदिर के महंत श्री रामभद्राचार्य द्वारा चमार जाति के प्रति गाली जैसे शब्द हरामी, नीच कहा गया, जिसके विरुद्ध FIR दर्ज कराने के लिए क्षेत्रीय विधायक चौधरी सुरेंद्र कुमार के साथ थाना अध्यक्ष ज्योतिनगर को पत्र दिनांक 12/1/24 दिया गया। थाना अध्यक्ष द्वारा कोई कार्रवाई न करने पर DCP नॉर्थ ईस्ट शिवनपुर को पत्र दिनांक 22/1/25 लिखा गया। तत्पश्चात DCP नॉर्थ ईस्ट को
RTI दिनांक 29/3/25 देकर उनके कार्यालय द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में सूचना मांगी गई। अतिरिक्त DCP नॉर्थ ईस्ट के रास्ते मिली सूचना के अनुसार महासंघ को का पत्र दिनांक 12/1/24 उपलब्ध न होने की बात कही गई, यानी कि हमारे पत्र को मना ही कर दिया कि हमारे पास आया ही, जबकि सुरेंद्र कुमार के साथ लेकर के 10-12 आदमियों ने उसको दिया था ले जाकर। तत्पश्चात पत्र दिनांक 5/5/25 DCP नॉर्थ ईस्ट को भेजी गई, जिसके उत्तर में कहा गया कि ऐसा मठाधीश इस थाना क्षेत्र में नहीं है। नंबर 2, यदि शिकायतकर्ता 0 FIR कराना चाहता है तो उसे महंत राम भट्टाचार्य के निवास का पता व वीडियो साक्ष्य समय व तारीख सहित देना होगा। क्योंकि समय, तारीख, महंत का निवास पता महासंघ के पास उपलब्ध न होने के कारण मामले को यहीं छोड़ दिया गया। तो क्या करते हैं? एक मामला हमारे पास आया, अनुसूचित जातियों की उप श्रेणी बनाकर आरक्षण का लाभ देना। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला था। सुप्रीम कोर्ट निर्णय दिनांक 1/8/24 द्वारा अनुसूचित जातियों में उप श्रेणी बनाए जाने के विरोध में राष्ट्रपति को लिखे पत्र दिनांक 21/8/24 की जानकारी लेने के लिए राष्ट्रपति कार्यालय के सचिव को RTI भेजी गई, जिसे आगे संयुक्त सचिव को प्रेषित किया गया। मामले में उत्तर नहीं मिला। अन्य एक RTI कार्मिक विभाग के सचिव को भेजकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 1/8/24 के आलोक में प्रदेशों को दिए आदेश की जानकारी मांगी गई, जिसमें भी कोई उत्तर नहीं मिला। इसी दौरान हरियाणा व तेलंगाना प्रदेशों में उपरोक्त सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में अनुसूचित जातियों में उपश्रेणी बनाकर उनके आरक्षण कोटा को बांटने के समाचार देखे गए। दोनों प्रदेशों में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु क्रमशः RTI दिनांक 25/11/24 हरियाणा सरकार को और RTI दिनांक 17/4/25 तेलंगाना सरकार को लिखी गई और अपील दिनांक 22/1/25 में हरियाणा सरकार द्वारा दी गई अन्य विस्तृत जानकारी के साथ बताया कि प्रदेश में लागू अनुसूचित जातियों के 20% आरक्षण को 2 हिस्सों में बांटा गया, जिसमें पहला हिस्सा डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट DSC नंबर 1 और दूसरा हिस्सा अदर शेड्यूल कास्ट OSC में बांटकर प्रत्येक को 10% आरक्षित कोटा दिया गया। उपश्रेणी B पहली ये थी, दूसरी B। तो उपश्रेणी B में केवल चमार, जटिया चमार, रेगर, रामदासी, रविदासी, बलाई, बटोई, गोपो, चमार, रोहिदास, जाटव, जाटवा, मोची, रामदासिया रखे गए हैं। और इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति की सभी अन्य जातियाँ उपश्रेणी A में रखे गए हैं। अहेरी, अहेरिया, हरी, हेरी, थोरी, पुरी, रायसिक जातियों को भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 6/5/16 के अनुसार अनुसूचित जाति श्रेणी में जोड़ा गया है। SC A+B दोनों को मिला करके, वो दोनों सूचियाँ मेरे पास हैं, कोई मांगेगा तो उसको दे देंगे। तेलंगाना सरकार द्वारा अन्य विस्तृत जानकारियों के साथ बताया गया कि प्रदेश में लागू 15% अनुसूचित जातियों का आरक्षण को 3 उपश्रेणियों ग्रुप 1, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 में बांटा गया है। ग्रुप 1 में 15 जातियों को 1%, ग्रुप 2 में 18 जातियों को 9% तथा ग्रुप 3 में 26 जातियों को 5% आरक्षण कोटा दिया गया। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि आपका जो जाति चमार जाति है या उससे संबंधित जातियां हैं, वो ग्रुप 2 में है, जिसको 9% आरक्षण वहाँ 15 में से 9% मिला है। यह राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन में हाँ एक और उसमें आया लिख करके
राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 1/4/25 द्वारा किया गया है। प्रदेश में अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या पूछने पर जनगणना 2011 में जनगणना हुई थी। इसके आधार पर जातिवार जनसंख्या 52,18,313 बताई गई, जबकि अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या 54,32,680 बताई गई। दोनों में अंतर 2,14,367 को अनस्पेसिफाइड लिखा गया, यानी ये 2 लाख के करीब जो है 2,14,000 ये ऐसी जनसंख्या बताई गई जो उन जातियों में नहीं आई जो जिसकी लिस्ट हमें दी गई, उनकी जाति नहीं बताई गई 2 लाख। अब वो किस कैटेगरी में है पता नहीं, उसके लिए लिखा गया है, जिसे स्पष्ट करने के लिए तेलंगाना सरकार को पत्र दिनांक 24/10/25 लिखा गया। अगला मामला आया दिल्ली की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति और जनजातियों की जनसंख्या। ये एक थोड़ा सा डाउट था कि जो हमें 12 सीटें दी जाती है दिल्ली के अंदर विधायक की, वो कोटा सही है कि गलत है, उसको जानकारी लेने के लिए दिल्ली सरकार से जो है लिखा गया। इस बारे में दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को RTI दिनांक 28/12/24 भेजी गई, जिसे मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, सांख्यिकी निदेशालय व योजना विभाग को मांगी गई जानकारी देने के लिए प्रेषित किया गया। सांख्यिकी विभाग के अनुसार दिल्ली की कुल जनसंख्या जनगणना 2011 पे आधारित चल रही है अभी सब कुछ अनुसार 1 करोड़ अनुसूचित जातियों की संख्या के अनुसार 80,941 अनुसूचित जाति, ये तो टोटल संख्या हुई, और इसमें अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 28,12,309 यानी कि 16.75% इतना जो है। अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या नील, कुछ नहीं है। मुख्य चुनाव आयोग द्वारा RTI को सभी 11 जिलों को भेजा गया, जिसे सभी जिलाधिकारियों द्वारा संबंधित अपने अधीन उप जिलाधिकारियों को भेजा गया। कुल 36 उप जिलाधिकारियों द्वारा संबंधित क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या बताई गई। अन्य ने कोई उत्तर नहीं दिया। इतनी मोटी फाइल हो गई, कागज आते आते इतने कागज है, इसमें इतनी मोटी फाइल हो गई। अगला मामला जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस कोर्स में सावरकर को पढ़ाने और फिलॉसफी सिलेबस से डॉक्टर अम्बेडकर को हटाने के विरोध में प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर किसी भी कोर्स से डॉक्टर अम्बेडकर को न हटाने का अनुरोध किया गया। अगला मामला है समान नागरिक आचार संहिता का मामला। ये जब केंद्र में बात उठी तो इस मामले में लॉ कमीशन द्वारा जनता में से सुझाव मंगाने के प्रकरण पर महासंघ की ओर से नीति आयोग के डिप्टी चेयरमैन को पत्र 8/7/23 लिखकर सलाह दी गई कि ब्रिटिश काल में सन 1870 में बने समान नागरिक आचार संहिता व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा संसद में लाए गए हिंदू कोड बिल की समीक्षा अवश्य की जाए। समान नागरिक आचार संहिता केवल हिंदू मान्यताओं को लादने के लिए नहीं बनाया जाना चाहिए, ये सलाह दी गई। पूर्व राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रियंका गांधी जी से भेंट करने के लिए पत्र क्रमशः 8/7/23, 14/5/23, 27/7/23 लिखे गए। केवल पूर्व राष्ट्रपति से समय मिला और
उसमें हम दो मैं और अध्यक्ष जी दोनों मिलने गए। संत श्रोमणी गुरु रविदास जी की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के लिए मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल को पत्र दिनांक 1/1/24 व पत्र दिनांक 28/12/24 लिखा गया। दलितों के मसीहा, पिछली बार तो छुट्टी हो गई हुई थी ना, 28/12 को किया था, तो छुट्टी हुई थी। दलितों के मसीहा व पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम जी की जयंती के अवसर पर पारित प्रस्ताव के अनुसार उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए भारत के राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को पत्र दिनांक 25/7/24 व 3/4/25 लिखे गए। पुराने संसद भवन के प्रांगण में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा पुनः स्थापित करने के लिए संसद मार्ग पर आयोजित प्रदर्शन में महासंघ का प्रतिनिधिमंडल सम्मिलित हुआ और महासंघ की ओर से प्रधानमंत्री को पत्र दिनांक 25/7/24 लिखा गया। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याणार्थ आवंटित फंड को अन्य कार्यों के लिए स्थानांतरित न किए जाने व फंड को उन्हीं के कल्याणार्थ योजनाएं बनाकर लगाए जाने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र दिनांक 30/7/24 लिखा गया। चमार जाति पर लगातार हुए अनेकों अत्याचारों, हत्या, उत्पीड़न, बलात्कार, मारपीट आदि पर प्रधानमंत्री को लिखे पत्र दिनांक 7/8/16 पर की गई कार्रवाई की जानकारी लेने के लिए सामाजिक न्याय मंत्रालय को RTI दिनांक 15/4/25 लिखा गया, जिसे सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा गृह मंत्रालय व अपने विभाग के कारपोरेट सेल को भेजा गया है। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति अनादरपूर्ण व्यवहार करने के विषय में राष्ट्रपति, कानून मंत्री, सामाजिक न्याय मंत्री को पत्र दिनांक 19/12/24 भेजकर अमित शाह को गृह मंत्री पद से हटाने की मांग की गई। इसके अलावा दलित उत्पीड़न के मामले बहुत सारे आए क्या, हमें समाचार पत्रों से समाचार मिलते रहे और उनके ऊपर हम लिखते रहे। पहला मामला, यह मामला गांव गोढ़ा, थाना छपरौली, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश से कुमार जाति के श्री अरुण कुमार के घर पर गुर्जर जाति के 4 दबंग लड़कों द्वारा पेट्रोल डीजल छिड़क डालकर जिप्सी को आग लगाने व मारपीट करने से संबंधित था। पुलिस द्वारा मामले में किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। थाने में FIR 0352 दिनांक 20/12/22 दर्ज की गई। महासंघ की ओर से पुलिस अधीक्षक बागपत को पत्र दिनांक 27/1/23 लिखकर आरोपियों को गिरफ्तार करने का अनुरोध किया गया। बाद में पीड़ित ने महासंघ से कोई संपर्क नहीं किया। शायद पुलिस द्वारा दोनों पार्टियों में समझौता करा दिया गया। दूसरा मामला, जिला शामली, उत्तर प्रदेश के थाना भवन के ग्राम रशीदगढ़ में श्री राजेश सैनी व उसके 2 लड़कों श्री सौरभ व शुभम द्वारा गांव के ही चमार जाति के अशोक कुमार पुत्र साधुराम के साथ दिनांक 29/5/23 को मारपीट की गई। गंभीर चोट के कारण अशोक कुमार की मृत्यु दिनांक 30/5/23 को थाना भवन अस्पताल से मुजफ्फरनगर अस्पताल जाते समय रास्ते में हो गई। पुलिस अधीक्षक द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण करने पर मामले में हल्का इंचार्ज की लापरवाही पाई गई, जिसे लाइन हाजिर किया गया। महासंघ द्वारा अमर उजाला समाचार पत्र की खबर पर संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक से RTI द्वारा दिनांक 8/6/23 द्वारा FIR की प्रति आरोपियों की गिरफ्तारी, मृतक के परिवार को सरकारी सहायता व सुरक्षा से संबंधित सूचना मांगी गई। परिणाम स्वरूप FIR की प्रति उपलब्ध करते हुए बताया गया कि आरोपी शुभम की गिरफ्तारी, मृतक के परिवार की सुरक्षा व मुआवजे के तौर पर प्रथम किस्त 4,12,500 रुपये दिए गए हैं और दूसरी किस्त 4,12,500 रुपये देना जिला समाज कल्याण कार्यालय के पास लंबित है।
हेलो लाया जिला बनासकांठा गुजरात के पालनपुर तालुका में के मोटा गांव में दिनांक 30/5/23 को गांव के ही 7 लड़कों ने एक दलित लड़के जिगर शेरवालिया उसका नाम था की पिटाई की, क्योंकि उसने अच्छे कपड़े व चश्मा पहने थे। उसे छुड़ाने आई उसकी मां को भी पीटा गया। आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी। नवभारत टाइम्स समाचार पत्र से मिली जानकारी के आधार पर महासंघ की ओर से आरटीआई दिनांक 8/6/23 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भेजकर एफआईआर की प्रति आरोपियों की गिरफ्तारी, पीड़ितों को सुरक्षा व मुआवजे की रकम की जानकारी मांगी गई। उत्तर गुजराती भाषा में एफआईआर की प्रति कॉपी के साथ आया। गुजरात के महासंघ प्रतिनिधि को एफआईआर का हिंदी अनुवाद कर वापस भेजने को कहा गया। अभी तक हिंदी अनुवाद नहीं मिला है। जिला छतरपुर मध्य प्रदेश के बकसवाहा थाना अंतर्गत गांव चौरई में दिनांक 5/6/23 को घोड़ी पर सवार दूल्हे श्री रितेश अहिरवार व इसके साथ 40-50 बरातियों पर गांव के कथित ऊंची जाति वालों की भीड़ ने पथराव किया। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी, एएसपी दो थानों की फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे, मगर उनके सामने भी पथराव होता रहा। बारात पुलिस संरक्षण में शाहगढ़ जिला सागर के लिए रवाना हुई। 50 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। नवभारत टाइम्स समाचार पत्र के माध्यम से समाचार पाकर महासंघ द्वारा वरिष्ठ अधीक्षक छतरपुर को आरटीआई दिनांक 8/6/23 भेजकर एफआईआर की प्रति आरोपियों की गिरफ्तारी, पीड़ितों को सुरक्षा की जानकारी मांगी गई। थाना प्रभारी बकसवाहा द्वारा सूचित किया गया कि एफआईआर 134/23 धारा इतनी बहुत सारी हैं, उसमें SC/ST एक्ट भी है, तहत दर्ज की गई। मामला धारा 173(8) में विवेकाधीन है। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा चुका है। सुरक्षा के लिए गांव में पुलिस पेट्रोलिंग की जा रही है, ये उनकी खबर है। जिला बुलंदशहर के थाना शिकारपुर गांव देवराला में दिनांक 14/5/23 को ब्लॉक प्रमुख भाजपा नेता ने दलित अच्छन कुमार व सचिन के साथ मारपीट की। इससे घबराकर 4 दलित परिवारों ने गांव से पलायन करने का प्रोग्राम बनाया। थाना शिकारपुर में एफआईआर 181/23 इन धाराओं के साथ के अंतर्गत लिखी गई। विवेचना चल रही है। इस मामले में सोशल मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर को आरटीआई दिनांक 22/6/23 द्वारा एफआईआर की प्रति आरोपियों की गिरफ्तारी, पीड़ितों की सुरक्षा प्रदान करने की मांग की गई। मामले में विवेचना चालू रहने के कारण आरटीआई का उत्तर नहीं दिया गया। जिला रुड़की उत्तराखंड के गांव बेलड़ा के चमार जाति के लड़के पंकज कुमार सनोफ सुरेश को सवर्ण जाति के युवकों द्वारा 18/6/23 को गांव के बाहर रात में पीटा गया, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। मृतक का पुलिस द्वारा जबरन दाह संस्कार कराया गया, जिससे पुलिस व पीड़ित परिवार के लोगों में तनाव बढ़ा और पुलिस ने परिवार वालों को पीटा व 200-250 लड़के गिरफ्तार किए गए। महासंघ द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को आरटीआई दिनांक 22/6/23 द्वारा एफआईआर की प्रति आरोपियों की गिरफ्तारी, मृतक के परिवार की सुरक्षा व मुआवजे के तौर पर सरकारी सहायता के लिए लिखा गया। एफआईआर नंबर 392 दिनांक 12/8/23 द्वारा धारा 304 की प्रति उपलब्ध कराते हुए बताया गया कि आरोपी अमन कुमार पुत्र संजय को दिनांक 14/8/23 को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया गया है। न्यायालय में पेश किया गया है। न्यायालय द्वारा एफआईआर की धारा 308 को बदलकर 304A कर दी गई और जमानत पर छोड़ दिया। सरकारी सहायता के लिए जिलाध्यक्ष हरिद्वार को लिखा गया है। जिला मुजफ्फरपुर बिहार
थाना साहेबगंज के गांव बरसोनी में दिनांक 27/2/23 को दलित की शिवनाथ राम की हत्या कर दी गई, क्योंकि उसने किसी के घर जाकर चापाकल से पानी पी लिया और घड़ा होगा, घड़े से पानी पी लिया। मामले में आरटीआई द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर से एफआईआर की प्रति आरोपियों की गिरफ्तारी, पीड़ित परिवार को सरकारी सहायता और सुरक्षा के लिए सूचना मांगी गई। पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा उक्त आरटीआई अनुमंडल अधिकारी पुलिस अधिकारी सरैया को प्रेषित किया गया, जिससे ने इसे थाना साहेबगंज को भेजा। थाना साहेबगंज या अन्य किसी अधिकारी से अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला है, जबकि पुलिस अधीक्षक को उन्हें पत्र दिनांक 6/2/23, 16/9/24, 28/7/25 लिखे गए हैं। जिला सोनभद्र उत्तर प्रदेश के थाना रॉबर्टगंज के गांव बहुआर निवासी श्री राजेंद्र चमार पुत्र श्री राम चमार, जो अपने मामा नंदू पुत्र दुलार निवासी बाल्डी थाना शाहगंज आया हुआ था, कि दिनांक 6/7/23 को बिजली विभाग के संविदा कर्मचारी ने पिटाई की और अपने पैर की चप्पल चटवाई, जाति सूचक शब्दों से गालियां दी। आरोपी संविदा कर्मी तेजबली सिंह पटेल पुत्र रामधनी सिंह निवासी ओढ़ाता थाना शाहगंज के विरुद्ध एफआईआर दिनांक 8/7/23 लिखी गई। नवभारत टाइम्स समाचार पत्र से मिली खबर के आधार पर महासंघ द्वारा आरटीआई दिनांक 25/7/2020 लिखकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से एफआईआर की प्रति आरोपी के ऊपर चल रही कार्रवाई और पीड़ित को दी गई सुरक्षा की जानकारी मांगी गई। मामले में एफआईआर की प्रति उपलब्ध कराते हुए प्रभारी निरीक्षक थाना शाहगंज को ने बताया कि आरोपीगण जिला जेल भूमि जनपद सोनभद्र में निरुद्ध है। मामला सेशन न्यायालय से खारिज होकर उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश के गांव बरखड़े में 2 दलित युवकों की पिटाई की, उनके चेहरे काले किए गए और उन्हें जूतों की माला पहनाकर गांव में जुलूस निकाला गया। जांच के दौरान लड़कियों से छेड़छाड़ के आरोप गलत साबित हुए। मामले में 2 महिलाओं सहित 7 आरोपी पाए गए, जिनमें से 6 को गिरफ्तार किया गया। मामले में महासंघ द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शिवपुरी से आरटीआई दिनांक 18/9/23 द्वारा एफआईआर की प्रति 7वें आरोपी की गिरफ्तारी, पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा और सुरक्षा की मांग की गई। रिमाइंडर के दिनांक 6/12/23 दिया गया, मगर आरटीआई का कोई उत्तर अभी नहीं मिला। सोशल मीडिया खबर के अनुसार जिला हरिद्वार के थाना भगवानपुर के एक गांव में समाज के लोगों को रविदास जयंती पर शोभा यात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार से आरटीआई दिनांक 12/3/25 द्वारा जानकारी मांगी गई। आरटीआई के उत्तर में प्रभारी निरीक्षक थाना भगवानपुर ने बताया कि आरटीआई में किसी गांव का नाम न होने के कारण रिपोर्ट देना संभव नहीं है। हालांकि जिन समितियों आवेदकों ने अनुमति मांगी, सभी को अनुमति दी गई है। श्री चंद्रशेखर आजाद रावण पर जानलेवा हमला होने पर भारत के राष्ट्रपति को पत्र दिनांक 8/7/23 लिखकर व उनकी पर्चियां प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर को भेजकर मामले में तुरंत न्याय व सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा उत्तर प्रदेश में ठाकुरों व चमारों के बीच जातीय संघर्ष को रोके जाने का अनुरोध किया गया और आरोपियों को एनएसए के अंतर्गत सजा देने एवं श्री चंद्रशेखर आजाद को जेल पद सुरक्षा देने की मांग की गई। जिला अलवर राजस्थान के एक मंदिर में दिनांक 5/4/25 को दलित नेता टीकाराम जनी द्वारा प्रवेश करने पर पूर्व विधायक श्री ज्ञानदेव आहूजा द्वारा शोभायात्रा छिड़कर मंदिर को शुद्ध किया गया। सोशल मीडिया से मिली जानकारी पर महासंघ द्वारा कानून मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल को
के तहत श्री ज्ञानदेव ओझा के विरुद्ध FIR कराकर कार्रवाई करने को कहा गया। कानून मंत्रालय द्वारा अन्य मामलों के साथ यह मामला भी मुख्य सचिव राजस्थान सरकार को उचित कार्रवाई हेतु दिनांक 5/5/25 को भेजा गया। कई बार पुलिस थाने से मुझे फोन आया और अलवर बुलाया गया, मगर मैंने वहां जाने से मना कर दिया। नेक्स्ट, अमर कॉलोनी पूरी गोकुलपुर में दबंगों द्वारा दलित युवक की नरसंस हत्या, आरोपियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई हेतु महासंघ द्वारा पुलिस आयुक्त को पत्र दिनांक 16/9/24 लिखा गया। शायद बाद में परिवार द्वारा आरोपियों से समझौता कर लिया जाता है। नेक्स्ट, जिला के गाँव का भाई परिवार के साथ गाँव धनोरा सिल्वर में प्रमोद के कोल्हू पर मजदूरी करता था। उसने दिनौली थाने में तहरीर दी कि बुधवार को उसकी बहन 18 वर्ष की के साथ कोल्हू मालिक प्रमोद, राजू और संदीप ने छेड़छाड़ की। बहन ने विरोध किया तो आरोपियों ने उसे कोल्हू में के गर्म कढ़ाई में फेंक दिया, जिससे युवती बुरी तरह झुलस गई। युवती का इलाज दिल्ली के GT अस्पताल में चला। मामले में पुलिस अधीक्षक बागपत को RTI दिनांक 8/1/24 लिखकर कुछ सूचनाएं मांगी गई। पुलिस अधीक्षक ने सूचनाएं देने से इनकार कर दिया और कहा कि ऐसी सूचनाएं पीड़ित परिवार को ही दी जा सकती हैं। जिला कटनी मध्य प्रदेश में करणी राजपूत सेना द्वारा दिनांक 26/3/25 को आगरा में सांसद माननीय रामजीलाल सुमन के घर में तोड़फोड़, गाड़ी में आग लगा उन्हें मारने की धमकी दी गई और सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा लाठी, तलवार, बंदूक लेकर गलियों में प्रदर्शन किया। दूसरी घटना दिनांक 12/4/25 को इसी करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने लाठी, तलवार, बंदूक लेकर वाराणसी में राणा सांगा के जन्म दिवस मनाने के बहाने खुलेआम उत्पात मचाया और समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष के घर पहुंचकर उसकी पिटाई की। तीसरी घटना लखनऊ के पास एक गांव में इन्हीं लोगों ने दिनांक 13/4/25 को अंबेडकर की मूर्ति को ध्वस्त कर दिया। इन तीनों घटनाओं को लेकर महासंघ की ओर से महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित पर पत्र दिनांक 14/4/25 भेजकर व उसकी प्रतियां प्रधानमंत्री व गृह मंत्री को प्रेषित कर करणी सेना को प्रतिबंधित करने का आदेश किया गया। आगरा व वाराणसी के सभी थानों से पुलिस ने 10-15 दिनों तक मुझे फ़ोन कर शिकायत की सत्यता के बारे में जांच की और मुझे आगरा व वाराणसी के थानों में पेश होने के लिए कहा गया। दोनों मामलों में FIR दर्ज किए जाने की फ़ोन पर ही जानकारी दी गई। अभी तक लिखित में उत्तर नहीं मिला। गृह मंत्री अमित शाह को रिमाइंडर 6/6/25 लिखा गया है। जिला शामली के कांधला के गांव इस्लामपुर रसौली में चमार जाति के एक औरत पर श्री नरेश गांव मुरथल थाना मुरथल जिला सोनीपत हरियाणा द्वारा हमला किया गया। मामले में उचित कार्रवाई हेतु राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग व महिला आयोग को पत्र दिनांक 17/11/25 लिखा गया। दिल्ली के मुनीर का निवासी श्रीमती वंदना चमार की जमीन को अन्य जाति के दबंगों द्वारा कब्जा करने के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को पत्र दिनांक 13/10/25 उचित व त्वरित कार्रवाई हेतु लिखा गया है। साथियों, ये सब काम हुए 3 साल के अंदर। उससे पहले जो करते रहे वो पहले बताते रहे और इस प्रकार से ये महासंघ काम कर रहा है। इसके अलावा भी आप लोग जो सुझाएंगे उस पर काम होगा, लेकिन मन में ज़रूर अपने धारणा बना लीजिए कि ये संगठन किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं है। ये पूरे चमार समाज के उत्पीड़न को कम करने के लिए
उसको टोका-टाकी करने के लिए, प्रशासन पर एक दबाव बनाने के लिए ये बनाया गया है, चल रहा है। और आज मेरे साथ मेरे साथ कभी न कभी किसी के साथ कुछ न कुछ इस समाज में होता रहता है। कुछ लोग संपन्न हैं, शायद उनके साथ ना भी हो, लेकिन समाज है, उसमें हमें समाज की भावनाओं को, समाज की सुरक्षा को और समाज की तरक्की को हमें ध्यान में रखते हुए एक ऐसे पुल की ज़रूरत है जो बाढ़ आने पर काम आता है। जब समाज के ऊपर कोई भी उत्पीड़न का होता है या कोई ऐसा काम करता है जिससे समाज को करने की जरूरत पड़े, तो वो पुल रूपी ये महासंघ उस समय जरूर काम आएगा। प्रदर्शन करना हो, किसी के विरुद्ध या कुछ भी दबाव, मतलब जैसे आपको मैंने करणी सेना की बात बताई, तो करणी सेना का क्या काम है? वो दबाव बनाने के लिए बनाई है ना, बना सकते हैं। तो जब वो बना सकते हैं तो हम अपने समाज की सुरक्षा के लिए, हमारे समाज का दबाव सरकार को बनाने के लिए हम समाज का एक तो सभी समाजों को और जो भी उनसे संबंध है उनको भी ये बताने की आवश्यकता है कि महासंघ कोई ये है और आ रहा है। इतने सारे केस आपके सामने बताए, आप लोग सुनकर के भी हैरान हुए होंगे कि समाज में क्या हो रहा है। और अगर निकापनी नहीं करेंगे तो सब लोग मरते रहेंगे, कोई पूछने वाला नहीं। आज महासंघ का पत्र, महासंघ का यह नाम सभी मंत्रालयों में, सभी विभागों में, सभी प्रतिष्ठानों में, सभी एसएसपी पुलिस के पास, सभी जगह इसका नाम है। ये जाता रहता है पत्र किसी न किसी रूप में। तो ये एक सरकार के ऊपर, हर विभाग के ऊपर एक प्रेशर रहता है और ऐसा रखना जरूरी है। समय बहुत अच्छा आने वाला नहीं है, बहुत खराब समय आने वाला है आगे। तो उसके लिए हमें अपना सुरक्षा कवच मजबूत और कारगर रूप से उसको तैयार रखना चाहिए। तो ये महासंघ उस काम के लिए बना है और आगे काम करता रहेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात पूरी करता हूँ। जय गुरुदेव।